क्या झारखंड में सरकारी नौकरी का सपना अब भरोसे के लायक नहीं रहा? जेपीएससी पेपर लीक के आरोपों के बाद हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। रांची की सड़कें अब जंतर मंतर जैसी क्यों दिख रही हैं? क्या परीक्षा रद्द होगी, सीबीआई जांच होगी या फिर छात्रों का आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो के डिटेल से। तो अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आखिरकार इसकी जो खबर क्या है, मुख्य मुद्दा क्या है, तो जो जेपीएससी परीक्षा के कथित जो धांधली पर छात्रों का बड़ा प्रदर्शन जो है वो उमड़ा है। रांची के स्टेडियम में छात्र अविश्वासकालीन धरने पर बैठे हैं। साथ ही साथ ओएमआर सीट जो लीक होने के कारण यह भारी आक्रोश है कि जो ये ओएमआर सीट है वो क्यों जो है लीक हो गई। साथ ही साथ छात्र इस मामले की निष्पक्षता जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि जो सीबीआई जांच करे इसकी। साथ ही साथ छात्र इस मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच कर रहे हैं और पुलिस ने पूर्व परीक्षा नियंत्रक सहित 8 लोग पकड़े हैं। आखिरकार ये मुद्दा कौन सा है? तो परीक्षा प्रणाली में भारी भ्रष्टाचार और बार बार पेपर लीक होना, बिना कट ऑफ बताए आधी रात को प्रारंभिक परिणाम जारी करना, साथ ही साथ राज्य की जो सीआईडी जांच पर छात्रों को बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। सालों से तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार में है। और साथ ही साथ जो एमआर सीट में नोट अटेम्प्ट का 5वां विकल्प नहीं था। इसमें संबंधित पक्ष हम देख लेते हैं तो झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग मुख्य जिम्मेदार हैं, जिसमें राज्य के हजारों बेरोजगार युवा जो परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड जो वर्तमान गठबंधन सरकार है वो चला रही है। साथ ही साथ इसमें यह भी देखें कि जो विपक्ष में बैठी भाजपा को अब छात्रों का समर्थन करती है। इसी के साथ साथ जांच में जुटी सीआईडी और मांग में शामिल सीबीआई एजेंसी भी अब उनकी मांग की जा रही है कि सीबीआई एजेंसी अब सीआईडी की जगह जांच करे। इस पर हम देखें कि जो पहले क्या था और अब क्या है। तो पहले राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में विश्वसनीयता थी, लेकिन परीक्षाओं का तय कैलेंडर हमेशा सही समय पर लागू होता था। साथ ही साथ जो छात्रों को अपनी मेहनत और राज्य की व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। यहीं पे चयन प्रक्रिया साफ होने से सिर्फ योग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिली, ना कि इसमें पहले पेपर लीक जैसी बड़ी घटनाएं बहुत ही कम थी। लेकिन अब यह वर्तमान में पूरी तरह से परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा जो है वो उठ चुका है तथा सालों से भर्तियां लटकी है और युवा अपनी उम्र जो है वो हर दूसरी सरकारी परीक्षा में जो धांधली या पेपर लीक के चलते जो वो सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ इसमें न्याय पाने के लिए छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा और बार बार जो परीक्षा रद्द होने से युवाओं का भी भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। यहीं पर हम ये भी देखें कि जो इसमें संवैधानिक मार्च क्या है, तो संवैधानिक और मोर्चा इसमें क्या है, तो छात्रों ने न्याय मांगने के लिए विशाल संविधान निकाला है। साथ ही साथ इसमें जो आर्टिकल 16 है वो संविधान और आर्टिकल 19 वो कहता है, इसमें जो संविधान दिया गया है तो छात्र इसकी मांग करते हैं कि उनके द्वारा जो संविधान दिया गया है उसके विपक्ष में वो न्याय चाहते हैं। साथ ही साथ यह मोर्चा है वो लोकतांत्रिक अधिकारों के शांतिपूर्ण उपयोग का मुख्य प्रतीक माना गया है। साथ ही साथ छात्रों के हाथों में भारत के संविधान की नई प्रतिक्रिया है और जो संविधान हमें समानता और निष्पक्षता का अवसर पूरा प्रदान अधिकार जो देता है पूरा प्रदान करता है, उसकी यह भारी मार्च जो मोर्चा सरकार को उसे संविधान कर्तव्यों का याद दिलाया जाता है जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 16 में दिया गया है। साथ ही साथ इसमें जो मौलिक अधिकार देख ले कि संविधान का अनुच्छेद 16 जो सरकारी रोजगार के समान अवसर देता है, उसमें बार बार जो पेपर लीक होना युवाओं के लिए इसी मौलिक अधिकार का हनन माना जाता है। जो अनुच्छेद 19 में नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध का अधिकार प्रदान करता है, तो उसमें जो छात्र हैं वो शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार के कारण जो योग्य छात्रों के अच्छे जीवन का अधिकार जो है वो छीनता है। साथ ही साथ राज्य का दायित्व है कि वह निष्पक्ष चयन जो प्रक्रिया है वो बनाए रखे और इसी में जो है वो राजनीतिक और सरकार की जो इसमें पॉलिसीज़ हैं वो क्या क्या हैं। तो इसमें ये भी देख लेते हैं कि जो राज्य सरकार की जवाबदेही पर अब बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं और साथ ही साथ जो हेमंत सोरेन सरकार ने तुरंत जो है सीआईडी जांच का आदेश दिया है। साथ ही साथ जो विपक्ष लगातार विधानसभा घेराव और सड़क पर भारी प्रदर्शन करता रहा है, अभी भी कर रहा है।
वर्तमान में यह देखा जाए कि इस गंभीर मुद्दे ने राज्य के राजनीतिक तापमान जो है वो बढ़ा दिया है। साथ ही साथ चुनाव से ठीक पहले यह आंदोलन सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हमला और प्रदर्शन, इसमें छात्रों ने रांची और जयपाल सिंह स्टेडियम में डेरा डाला। यह विशाल प्रदर्शन जो है दिल्ली के जंतर मंतर वाले आंदोलन की तरह ही है। इसमें यह भी देखा गया कि जो छात्रों ने जो मशाल जुलूस निकालकर भ्रष्ट सरकार के खिलाफ बोला है और साथ ही साथ पूरे राज्य में आए युवा बिना डरे अपने विरोध जता रहे हैं। साथ ही साथ यह भी देखा गया कि जो विधानसभा का घेराव करने की कड़ी चेतावनी राज्य सरकार को भी दी गई है। यहाँ पर यह भी देख लिया कि जो विदेश नीति से संबंधित क्या है मुद्दा, तो देश की ऐसी आंतरिक जो अशांति में विश्व में छवि खराब करता है। साथ ही साथ युवा को एक ऐसा उग्र विरोध प्रदर्शनकारी जो विदेशी निवेश को थोड़ा डराता है कि जो विदेश निवेश हमारे इंडिया में निवेश करने आएंगे उनको ही ये साथ साथ डराता है। साथ ही साथ यह भी देखने को मिलता है कि जो मानव संसाधन का जो भारी नुकसान हो रहा है, जिसमें वैश्विक स्तर पर हमें पीछे धकेला, जो हम पिछड़ रहे हैं। साथ ही साथ यह भी देखा गया कि जो एक अस्थिर राज्य विदेशी नीति के आर्थिक लक्ष्यों को कमज़ोर बनाता है। यहाँ पर मजबूत और पारदर्शिता लोकतंत्र की विश्व की पटल पर अच्छी नीति बनाए रखना एक लोकतंत्र की मजबूती है। साथ ही साथ यहाँ पे भू राजनीतिक प्रभाव देख लेते हैं, तो यहाँ पे झारखंड एक प्रमुख जो खनिज संपन्न राज्य जिसका भू राजनीतिक महत्व है। यहाँ पे युवा में बढ़ता गहरा असंतोष राज्य के आंतरिक विकास रोकता है। साथ ही साथ अस्थिर के कारण अन्य राज्यों में जो विकास प्रतिस्पर्धा में पीछे हुए हैं। साथ ही साथ जो नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में ऐसे मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो नक्सल मुद्दा है वो राजनीति में जो भू राजनीतिक उसमें भी ये सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। साथ ही साथ मजबूत प्रशासन प्रणाली भू राजनीतिक क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखेगी। आखिरकार यहाँ पे देखा जाए तो पहले प्रभाव क्या था और अब प्रभाव क्या है, तो पहले भी ऐसी भारी धांधली ने कई योग्य छात्रों का जो बल है वो तोड़ा है। साथ ही साथ कई होनहार युवकों की नौकरी पाने की अधिकतम उम्र गुजरी है। आखिरकार जो गरीब किसान परिवार को कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ाना भारी पड़ रहा है। राज्य के महत्व प्रशासन ढांचे में कई बार अयोग्य लोग जो है वो चुने जाते हैं। साथ साथ भ्रष्ट व्यवस्था के प्रति पूरे समाज में एक ही गहरी निराशा छा गई है। आखिरकार ये वर्तमान में क्या देखा जा रहा है, तो हजारों निर्दोष छात्रों का भविष्य इसी समय पर पूरी तरह से दांव पर लगा हुआ है। यहाँ पे भारी मानसिक तनाव के कारण कई होनहार जो युवा है उनके गहरे अवसाद जो है हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे राज्य के पूरे शैक्षणिक माहौल पर इसका जो है बहुत बुरा असर पड़ा है। न्यायपालिका और राज्य की जांच एजेंसियाँ अब भारी दबाव में हैं। साथ साथ बेचारे छात्र पढ़ाई छोड़कर अब सड़क पर रहने को मजबूर हो गए हैं। आखिरकार आगे का रास्ता क्या है, तो सरकार को जो तत्काल प्रभाव से सीबीआई जांच की सिफारिश करनी है चाहिए। साथ ही साथ जो परीक्षा प्रणाली है पूर्ण सुधार के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए। यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग में पूरी पारदर्शिता लानी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ सभी दोषियों को कड़ी सज़ा देकर एक अच्छा उदाहरण जो है वो पेश किया जाए। आखिरकार अभी हमने देखा था कि जो नीट पेपर लीक हुआ उसमें 20 बच्चों की जान गई। अब यहाँ पे जेपीएससी पेपर भी लीक हो गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि जो सरकार है वो अपनी जो सरकार है वो निरंकुशता है, यानी वो अपनी जिम्मेदारियाँ सही से नहीं निभा पा रही है। यहाँ पे निराशा युवाओं को खोए हुए विश्वास को फिर से जीतना एक आगे का रास्ता है। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। इसकी पीपीटी आपको वहीं पे प्राप्त हो जाएगी और भी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे यूट्यूब से संबंधित या सिलेबस से संबंधित वहीं पे प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करना ना भूलें।